नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे, उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। होली हार्ट सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, दिल्ली बाईपास चौक, रोहतक। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। भारत में 6,97,000 से ज्यादा कोरोना केस। हरियाणा में 16,690 से ज्यादा हुई संक्रमितों की संख्या। 3,000 से ज्यादा एक्टिव केस। हरियाणा में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा का बड़ा बयान। बोले, बड़ौदा उपचुनाव में प्रत्याशी का फैसला लेगा हाईकमान। हुड्डा ने मुख्यमंत्री खट्टर को दी बड़ौदा उपचुनाव लड़ने की चुनौती। सावन का पहला सोमवार आज शिव मंदिरों में लगा भक्तों का तांता। लोगों ने मंदिरों में जाकर की पूजा अर्चना। शिव की भक्ति में डूबे श्रद्धालु। और होडल में युवक की गोली मारकर हत्या। बहन के घर कार्यक्रम में गया था युवक, बहन के देवर पर गोली मारने का आरोप। भारत कोरोना वायरस से संक्रमित दुनिया का तीसरा सबसे प्रभावित देश बन चुका है। अमेरिका और ब्राजील के बाद सबसे ज्यादा कोरोना के मामले अब भारत में हैं। संक्रमण के मामले में भारत ने रूस को पीछे छोड़ दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 6,97,000 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 19,693 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 4,24,000 लोग ठीक हुए हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 24,000 नए मामले सामने आए हैं और 425 लोगों की मौत हो गई है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के मुताबिक 5 जुलाई तक टेस्ट किए गए सैंपल की कुल संख्या 1 करोड़ के करीब है, जिसमें से 1,80,596 सैंपल का टेस्ट बीते रोज किया गया था। संक्रमित लोगों की संख्या के हिसाब से भारत दुनिया का तीसरा सबसे प्रभावित देश बन गया है। अमेरिका और ब्राजील के बाद एक दिन में सबसे ज़्यादा मामले भारत में दर्ज किए गए हैं। भारत में ज़्यादा मामले अमेरिका, ब्राज़ील में। आपको ये भी बता दें कि रूस में भारत से कम संक्रमण के मामले इस समय सामने आ रहे हैं। हरियाणा में बीते रोज कोरोना की कुल सैंपलिंग 3 लाख पार कर गई है। वहीं 142 मरीजों के साथ कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 16,690 पहुंच गई है। प्रदेश में इस समय 3,937 एक्टिव मौजूद हैं। इनमें से 60 की हालत नाजुक बनी हुई है। 43 मरीज ऑक्सीजन पर तो 17 वेंटिलेटर पर सांस ले रहे हैं। वहीं ठीक होने वालों की बात करें तो 236 लोगों को अस्पताल से छुट्टी मिली है। अभी तक 12,493 को डिस्चार्ज किया जा चुका है। हरियाणा में कुल सैंपलिंग 3,02,622 पहुँच गई है। इनमें से 2,80,212 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जबकि 16,690 पॉजिटिव मिले हैं। इनमें से 11,258 पुरुष, 5,430 महिलाएं हैं और 2 ट्रांसजेंडर हैं। रिकवरी रेट 74.85% पहुंच गया है। अब प्रदेश में 18 दिन में मरीज दोगुने हो रहे हैं। प्रदेश में अभी तक 260 लोगों की मौत हुई है और अभी तक गुरुग्राम में 99, फरीदाबाद में 89, सोनीपत में 18, रोहतक और करनाल में 8-8, पानीपत और हिसार में 7, रेवाड़ी में 5, झज्जर और जींद में 4-4, पलवल, अंबाला और भिवानी में 3-3, नारनौल और चरखी दादरी में 1-1 मरीज की मौत हो चुकी है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक अरोड़ा के निवास पर पहुंचे। वहां भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि बड़ौदा उपचुनाव प्रत्याशी के बारे में कांग्रेस हाईकमान जल्द फैसला लेगा और एक मजबूत कैंडिडेट मैदान में उतारा जाएगा, जो सत्तारूढ़ दल के प्रत्याशी को पटकनी देगा। और वहीं आज होने वाली विधायक दल की बैठक के बारे में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि इस बैठक में बड़ौदा उपचुनाव प्रत्याशी और प्रदेश की स्थिति पर आज चर्चा होगी। साथ ही हुड्डा ने मुख्यमंत्री खट्टर को बड़ौदा उपचुनाव लड़ने की भी चुनौती दे डाली। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बड़ौदा चुनाव में उतरकर दिखाएं, मैं भी उनके सामने चुनाव लड़ूंगा, फिर फैसला हो जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री के सरकार में हिस्सेदारी वाले बयान पर हुड्डा ने कहा कि वो किस चीज़ में हिस्सेदारी देना चाहते हैं। विकास तो किया नहीं और ना ही करना है। यहाँ तक कि जनता अपराध और भ्रष्टाचार में हिस्सेदारी नहीं चाहती। इस समय प्रदेश में अपराध बढ़ गया है और सरकार नाकाम साबित हुई है। चुनाव के लिए हम तैयार हैं। अभी वैसा है जो रिस्पॉन्स मिल रहा है
कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार जीतेगी। मुख्यमंत्री जी वहाँ लड़े, मैं भी लड़ने के तैयार हूँ। चुनाव होगा जब होगा यही फैसला कर लेते हैं। तो वो इतनी अपने आप को पॉपुलरिटी समझते हैं, वो इतनी सरकार ने काम किया विकास का। विकास तो कुछ किया नहीं, पूरा प्रदेश जो है आज उसमें करप्शन, क्राइम पहले ही झुलस रहे हैं कोरोना से, चाइना से। अरे करप्शन, क्राइम तो यहाँ पे बिल्कुल। पदोन्नति संबंधी पत्र वापस लेने के लिए एससी-बीसी कर्मियों ने भाजपा महामंत्री सुजीत कुमार को ज्ञापन दिया, जिस पर महामंत्री ने बोला कि मुख्यमंत्री तक इनकी बात को पहुंचाऊंगा। आपको बता दें कि पिछड़ा वर्ग कर्मचारी कल्याण संघ और अनुसूचित जाति कल्याण संघ, गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय और अन्य सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों के प्रतिनिधियों ने भाजपा के जिला हिसार महामंत्री सुजीत कुमार से मुलाकात की और उनसे प्रदेश सरकार द्वारा रोस्टर प्रणाली के आधार पर वरिष्ठता सूची जारी करने संबंधित निर्णय वापस लेने को अन्यायपूर्ण और असंवैधानिक बताते हुए कहा कि एससी और बीसी समाज में इससे आक्रोश है। प्रतिनिधि मंडल ने ज्ञापन के माध्यम से जनप्रतिनिधियों और पार्टी पदाधिकारियों से मांग की है कि 23 जून को जारी किए गए पत्र को तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाए और भविष्य में कर्मचारियों की सभी वरिष्ठता सूचियां 15 नवंबर 2018 के पत्र के हिसाब से तैयार की जाए ताकि एससी और बीसी कर्मचारियों के हितों को नुकसान ना पहुंचे। वहीं संगठनों ने प्रदेश सरकार को चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने इनको लेकर कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया तो एससी-बीसी कर्मचारियों के संगठन और सामाजिक संगठन सड़कों पर उतरकर पूरे प्रदेश में आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे। जननायक जनता पार्टी में राजनीतिक रूप से मौजूद लोगों का शामिल होना लगातार चल रहा है। विशेषकर दक्षिण हरियाणा क्षेत्र से हाल ही में कई जाने माने चेहरे जेजेपी में शामिल हुए हैं। इसी कड़ी में इनेलो की तिगांव विधानसभा क्षेत्र की महिला मोर्चा की प्रधान रेखा चौहान, पूर्व पार्षद प्रत्याशी सीमा श्रीवास्तव और हल्का महिला महामंत्री चंदा राव ने इनेलो छोड़कर जेजेपी ज्वाइन की। इन सभी ने जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला की मौजूदगी में ये ऐलान किया कि इसके अलावा पृथला हलके के गांव हरफली के सरपंच देवेंद्र चौहान भी जेजेपी में शामिल हुए, जिनके साथ बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी पार्टी बदली। और इसी क्रम में मेवात जिले के आलदोका गांव के भी दर्जनों युवाओं ने जननायक जनता पार्टी में शामिल होने की घोषणा की। इस मौके पर वरिष्ठ नेता और विधानसभा चुनाव लड़ चुके उमेश भाटी और वरिष्ठ नेता हरदत्त जांगड़ा मौजूद रहे। दिग्विजय सिंह चौटाला ने कहा कि जेजेपी में शामिल होने वाले सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के मान सम्मान का पूरा ध्यान रखा जाएगा। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की कार्यप्रणाली से हरियाणा की जनता खुश है, ये उन लोगों ने कहा जो जेजेपी में शामिल हुए। आज से सावन लग गया है और श्रावण मास का पहला सोमवार है। पहले सोमवार के दिन मंदिरों में शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है। भक्तों ने भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करके भगवान शिव को प्रसन्न करके सुख शांति के लिए वरदान मांगा। आपको बता दें कि श्रावण मास यानी सावन का महीना शुरू हो गया है और बताया जाता है कि इस श्रावण मास के महीने में जो भी भक्त भगवान शिव की सच्चे मन से आराधना करता है, भगवान उसकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। और जो भी श्रावण मास के सोमवार का व्रत करता है उसे मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। अब की बार इस सावन में 5 सोमवार हैं जो कि बहुत फलदायक माने जा रहे हैं। इस महीने में भगवान शिव की कांवड़ यात्रा चलती है, लेकिन अब की बार कोरोना जैसी महामारी के चलते प्रशासन ने कांवड़ यात्रा बंद करने के आदेश दिए हैं, जिसके चलते अब की बार भगवान भोले का हरिद्वार से गंगा जल लेकर शिव अभिषेक नहीं होगा। शिव भक्तों को अब की बार मंदिरों में जाकर भगवान शिव को गंगा जल की बजाय जल अभिषेक करके पूजा अर्चना करनी। सोमवार है सावन का। हाँ, सावन का शुभकामना पूरी हो। बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। सबसे बड़ा मंदिर है ये, प्राचीन मंदिर है। प्राचीन मंदिर है, सबसे पुराना, और बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। और 5 सोमवार पड़ेंगे आपके सावन में, इससे बहुत फल मिलता है जी। सबको जितनी पूर्ण कामनाएं पूरी होती हैं, कुछ भी मांगो वही मिलता है। आज से श्रावण मास की शुरुआत हो गई है। वैसे तो हर सोमवार भगवान शिव की उपासना के लिए उपयुक्त माना जाता है, लेकिन सावन के सोमवार की अपनी अलग महत्ता होती है। सावन महीने में भगवान शिव की उपासना का
एक अलग महत्व होता है और इस महीने को भगवान शिव की पूजा पाठ के लिए भी माना जाता है, जो आज सोमवार के दिन से शुरू हो रहा है। श्रावण मास के सोमवार बहुत ही सौभाग्यशाली माने जाते हैं। मान्यता है कि सावन सोमवार व्रतियों को रखने से सभी तरह की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। और वहीं कोरोना के चलते इस बार मंदिरों में इतनी रौनक नहीं है, लेकिन फिर भी सुबह से ही श्रद्धालु मंदिरों में आकर शिवालय पर जल चढ़ा रहे हैं। पुजारी पंडित शारदा प्रसाद मिश्र का कहना है कि सावन मास के सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना व्रत करने के सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मंदिर में सुबह से ही शिव भक्त आ रहे हैं। कोरोना के चलते कम श्रद्धालु हैं, लेकिन मंदिर में थर्मल स्कैनिंग से लेकर सैनिटाइजर का ध्यान पूरा इस समय रखा जा रहा है और साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग को भी ध्यान में रखा जा रहा है। मार्किंग करके मंदिरों के बाहर श्रद्धालु इस समय खड़े हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। ये पहला सोमवार है और हमेशा जो है सावन पहले सोमवार से प्रारंभ होता है और इसमें 4 सोमवार आते हैं और कुछ लोग पूर्णिमा के प्रथम सोमवार से और पूर्णिमा के प्रथम सोमवार तक आगे रहते हैं, 1 महीने पूरा। और कोरोना के चलते यहाँ पर हमारे मंदिर में सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और बिना मास्क के किसी को एंट्री नहीं है और थर्मल स्कैनिंग भी की जा रही है। और प्रयास ये है कि सब लोग थोड़ा कम ही आने का प्रयास करें और थोड़ा, क्योंकि 1 महीना है, कुछ लोग अभी आए कुछ लोग बाद में आए, ऐसा प्रयास किया। होडल के गांव मीरपुर कोराली में एक 25 वर्षीय युवक को अपनी सगी बहन के बेटे के जन्मदिन में जाना उस समय महंगा पड़ गया जब उसकी बहन के देवर ने ही अपने साथियों के साथ मिलकर उस पर गोली चला दी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतक के पिता की शिकायत पर 8 नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। जांच अधिकारी राजपाल सिंह का कहना है कि पुरानी रंजिश के चलते गोली मारी गई और आरोपी मौके से फरार हो गए। छाती में गोली लगने की वजह से रवि की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मामले में शिकायत के आधार पर सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई फिलहाल शुरू कर दी है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये हमारे गांव का लड़का है रवि, इसकी बहन की ससुराल है कोराली गांव में, मीरपुर कोराली गांव में। वहाँ कल फंक्शन था, इसके भांजे का जन्मदिन था, उसमें गए थे। 4-5 भाई थे, 2 भाई सगे थे, 2 चाचा के लड़के थे, 2 मामा के लड़के थे। तो वहीं जाके कृष्ण के साथ और 6-7 थे, उन्होंने इनके साथ मारपीट की किसी बात को लेकर। और उसी दौरान खूबी नाम बता रहे थे जो इन्होंने बताया, मनोज ने कोई खूबी था, उसने बोला ठोक दे साले में गोली, तो कृष्ण ने निकाल के इसमें सीधी छाती में गोली मारी। ऐसा था कि ये रवि सनो विजयपाल गाँव देवी अपने भांजे के जन्मदिन में गाँव मीरपुर कोराली गया हुआ था। जो इसका जीजा, उसका ये छोटा भाई था, किसी बात पर आपस में घास नहीं होती, सीधी रवि की गोली मारी। इसको जीएच पलवल में ले आए, रात में एक्सपायर हो गया था। इसका पोस्टमार्टम करा दिया, मुकदमा दर्ज हो गया। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़े। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। Holy Heart Super Speciality and Trauma Center. Modern healthcare facilities include cardiology and cardiothoracic surgeries, joint replacements, post-injury and trauma surgeries, orthopedic, laparoscopic and bariatric surgery, pulmonology, general medicine, gynecology, radiology, gastroenterology, nephrology. For more details, please contact Delhi Bypass Chowk, Vininagar, Rohtak. Our helpline 9306722176. मेडिफिल इंटरनेशनल, 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है,
क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।